आज के इस वीडियो में विद और बाय के बीच अंतर सीखेंगे। विद का मतलब है से, बाय का मतलब है से। दोनों अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग होता है। कब प्रयोग विद का करें, कब प्रयोग बाय का करें, इस वीडियो में सही प्रयोग सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कभी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ विद, और विद का मतलब है से। ऐसे विद का मतलब से होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है, टू का मतलब से होता है, बाय का मतलब से होता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स है, लेकिन ज्यादातर कॉमन बाय और विद का है, जिसमें कई सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो विद का प्रयोग से के लिए तब करते हैं जब टू यूज समथिंग, मतलब किसी भी चीजों का आप प्रयोग करके कोई काम करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया, तो पहले समझिए उसने टेबल सजाया, तो ही डेकोरेटेड द टेबल। ठीक है, मोमबत्ती से, दैट मीन्स कि मोमबत्ती का उसने प्रयोग किया। प्रयोग करके जब कोई काम करते हैं तो वहां पर विद प्रयोग करते हैं से के लिए। यहां पर होगा विद द कैंडल्स। उसने पेन से एक पत्र लिखा, तो पेन क्या हुआ, पेन प्रयोग किया गया और प्रयोग करके कोई काम किया। तो सेंटेंस होगा ही रोट अ लेटर विद अ पेन। सुमन हमेशा चम्मच से खाना खाता है। सुमन ऑलवेज ईट्स फूड। सुमन हमेशा खाना खाता है विद अ स्पून, चम्मच से। कोई भी चीजों को आप एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो औजार या हथियार के रूप में जैसे आप प्रयोग करते हैं कोई भी चीजों को, तो उसके साथ से के लिए अंग्रेजी में विद प्रयोग करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद नाइफ। तो नाइफ को कैसा यूज किया गया है, एक औजार के रूप में, एक हथियार के रूप में। दैट इज व्हाई आई यूज विद। बाय, बाय का भी मतलब है इससे, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट जहां पर बात किया जाएगा वाहन की, जैसे मैं फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। फ्लाइट से के लिए बाय लगाएंगे, और फ्लाइट का अंग्रेजी फ्लाइट। वो बस से आया, ही कैम बस से। बस क्या होगा, वाहन के अंदर आ गया, तो बाय बस। अमन ट्रेन से जा रहा था, अमन वॉज गोइंग, अमन जा रहा था बाय ट्रेन, ट्रेन से। तो ट्रेन, बस, फ्लाइट ये सभी वाहन के अंदर आएगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। दैट इज व्हाई वी यूज बाय बिफोर ट्रांसपोर्ट। विद, विद का मतलब है के साथ, जहां पर हम टुगेदर की बात करते हैं, साथ में की बात करते हैं। जैसे मैं आकाश के साथ बैठा था, आई वॉज सिटिंग विद आकाश, किसी के साथ में। रवि अमन के साथ रहता है, रवि लिव्स विद अमन। उसने प्रिया के साथ गाना गाया, ही sang a song, उसने गाना गाया विद प्रिया, प्रिया के साथ। किसी के साथ मिलकर आप कोई काम करते हैं, किसी के साथ आप कुछ करते हैं, तो वहां पर आपके साथ के लिए विद प्रयोग करते हैं। विद, विद का मतलब है से, लेकिन यहाँ पर बॉडी पार्ट की बात है। मतलब कि आप हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, पैर का प्रयोग कर सकते हैं, मुंह का प्रयोग, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट के रूप में प्रयोग होगा। इससे मैंने अपने अंगुली से ऑन बटन को दबाया, जिससे कि मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हैं, तो वहां पर आप ऑन बटन दबाते हैं, या इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप ऑन बटन को दबाते हैं। तो इस तरीके से आप अंगुली से दबाते हैं, तो वहां पर आप से के लिए आप विद प्रयोग करेंगे। वहां पर आप बाय का प्रयोग करेंगे, दैट इज इनकरेक्ट। बाय का भी सभी प्रयोग बताएंगे एक एक करके। जितने भी डाउट आपके विद से लेकर हैं सभी खत्म, बाय से लेकर हैं सभी खत्म, क्योंकि सभी यूज विद और बाय का बताने वाला हूं। तो आई प्रेस्ड ऑन बटन, मैंने ऑन बटन दबाया विद माई फिंगर, अपने अंगुली से। राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया। अब देखिए, राहुल एट डिनर, राहुल ने खाना खाया विद अ स्पून, चम्मच से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो है कि चम्मच को एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि चम्मच से खाया, लेकिन किससे खाया, चम्मच
हाथ से खाया, मतलब कि हाथ का प्रयोग किया चम्मच पकड़ने में, तो एक औजार के रूप में भी है और एक यहाँ पर बॉडी पार्ट के रूप में भी है। आप यहाँ पर चाहे तो चम्मच की जगह पर हाथ भी बोल सकते थे, हाथ से, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, देन यू कैन यूज वेरी इजिली। मैंने अपने हाथ से वहां इशारा किया, आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड। दैट इज वेरी इजी टू यूज। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट मीन्स यू कैन यूज दिस वेरी इजिली। विद का मतलब है कोई काम करने के पीछे भावना को दिखाना, मतलब कोई काम किया तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मैं बहुत दुख से आपको यह मैसेज लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू। मैं आपको मैसेज लिख रहा हूं विद ग्रेट सैडनेस, बहुत दुखी से, बहुत दुख से। उसने ऐसा भावना के साथ गाना गाया कि मैं रोने लगा। मतलब होता है ना कि गाना, बहुत सारे लोग गाना सुनते सुनते रोने, इस तरीके से भावना के साथ। तो सी sang a song with such emotion। विद का यहाँ पर प्रयोग हुआ, के साथ यहाँ पर मीनिंग है दैट कि आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा। क्राइंग के साथ आप यहाँ पर कह सकते हैं वीपिंग, दैट इज कि आपकी आंखों से पानी आने लगा। उसने ऐसी भावना के साथ अभिनय की कि मैं भावुक हो गया। शी एक्टेड विद सच इमोशन दैट आई गॉट इमोशनल। वो डर से दरवाजा खोला। ही ओपनड द डोर विद फियर। कोई काम करने के पीछे क्या रीजन है। विद का मतलब है के साथ, जैसे कि आप अग्रीमेंट की बात करते हैं, आप साथ में की बात करते हैं, वहां पर सहमत की आप बात करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। वो मेरे से सहमत है, ही अग्रीज विद मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर अग्रीमेंट की बात हो, जहां पर अग्री की बात हो, वो हमेशा तुम्हारे विचार से सहमत है। ही इज ऑलवेज विद योर ओपिनियन। तो विद का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर अग्री की बात हो, किसी से आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाय मीन्स तक। अब बाय का प्रयोग एक एक करके सीखेंगे, जहां पर आपके डाउट होंगे, एवरी डाउट इट विल बी रिमूव्ड। मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। तो आई विल रीच देयर बाय 7 AM। तो ये सेंटेंस प्रयोग होगा सिर्फ फ्यूचर टेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 4 बजे तक यह काम खत्म कर देगा। ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 4 PM। सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का है। रोहित मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा। रोहित विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च। दैट इज वेरी श्योर because it is future tense, and if you use future tense that means you can use by there। हम लोग अप्रैल तक एक नया जॉब पाएंगे। we will get a new job by April। बाय जहां पर प्रयोग करते हैं आप पेशा से, प्रोफेशन से, जैसे वो पेशा से एक डॉक्टर है, he is a doctor by profession। वो पेशा से एक नर्स है, she is a nurse by profession। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है, विराट कोहली is a player by profession। अक्षय कुमार पेशा से एक एक्टर है, अक्षय कुमार इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन। तो जहां पर आप पेशा से की बात करेंगे तो वहां पर आप अंग्रेजी में लिखेंगे बाय प्रोफेशन, वो भी सेंटेंस के लास्ट में। बाय मीन्स खुद से। खुद से आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ। वो खुद से खाना बनाता है, ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ। मेरा दोस्त खुद से खेत का काम करता है, माई फ्रेंड डज, मेरा दोस्त करता है फील्ड वर्क, खेत का काम, बाय हिमसेल्फ, खुद से। बाय मीन्स पास या बगल में के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वो मेरे बगल में काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग बाय मी। वो हम लोगों के पास में खाना पका रही है, पास में या बगल में। शी इज कुकिंग फूड बाय अस। बाय अस मीन्स हम लोगों के बगल में, हम लोग जहां पर बैठे वही बगल में वो खाना पका रही है। मेरे पास में अंग्रेजी बोलो, मतलब मेरे पास में बोलो, मेरे सामने बोलो, इस तरीके से स्पीक इंग्लिश बाय मी। रवि मेरे पास में बैठा था, रवि वॉज सिटिंग बाय मी। रवि वॉज सिटिंग बाय मी, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बाय का मतलब के द्वारा। के द्वारा जैसे आप बोलते हैं तो वहां पर आप कम्युनिकेशन की आप बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, मैंने पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा। पोस्ट मतलब पोस्ट कर दिया मैंने, इस तरीके से, जैसे कि आप कोरियर कर देते हैं, आई सेंट यू अ लेटर बाय पोस्ट।
क्या आप ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हैं? तो भेज सकते हैं, तो वहां पर आप सेंटेंस बनाएंगे, कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल? कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल? क्या आप ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हैं? बाय का मतलब है के द्वारा, लेकिन जहां पर पैसिव सेंटेंस का बात हो, जहां पर वॉइस का बात हो, जैसे गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही है, ये सजाया जा रहा है, तो राहुल के द्वारा। तो द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, गली सजाया जा रहा है बाय राहुल, राहुल के द्वारा। मतलब सेंटेंस में जो कोई काम करता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है, और वो भी बाय के द्वारा। मोबाइल उसके द्वारा बेचा जाता है, मोबाइल इज सोल्ड बाय हिम। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो कोई काम किया जाता है, तो जो कोई काम करता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो बाय के साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव है। तुम्हें अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है, यू आर बीइंग सेंट टू अमेरिका बाय मैनेजर। भेजने का काम कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है, जो कि बाय के साथ लगा हुआ है। बाय का मतलब है के हिसाब से, जो कोई चीज आप खरीदते हैं, जैसे कि आम किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। केला दर्जन के हिसाब से बिकता है या बेचा जाता है, बनाना इज सोल्ड बाय अ डजन। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं, डजन, किलोग्राम, जो कोई चीज के हिसाब से बिकता है। किसके हिसाब से? तो तेल लीटर के हिसाब से बिकता है, केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, आम किलो के हिसाब से बिकता है, इस तरीके से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।